हाय गाइस, ये है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 5 प्रो 360। ये है 2025 मॉडल जो मैंने लिया है नवंबर 2025 में। इसे 3 महीने तक लगातार यूज़ कर रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या ये आपके अगले 5 सालों के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा या नहीं। ये मैंने ख़रीदा है 1,60,000 में। इतने प्रीमियम प्राइस में आपको एक प्रीमियम मेटल फिनिश मिलता है। इसकी थिकनेस है 1.28 सेंटीमीटर। आई मीन इतना पतला है कि आप खुद इसे रोज़ देख के एडमायर करोगे। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक HDMI 2.1 पोर्ट और 2 Type-C पोर्ट्स जो है थंडरबोल्ट 4.0 कंपैटिबल। राइट में आपको मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, एक USB 3.2 पोर्ट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। यानी आपको कोई भी USB हब लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर लैन केबल। लेकिन कनेक्टिविटी के लिए आपके पास है वाईफाई 7 जो अल्ट्रा लो लेटेंसी का प्रॉमिस करता है एज कम्पेयर टू वाईफाई 6 जो रेगुलर लैपटॉप्स में मिलता है। इतने प्रीमियम प्राइस में आपको मिलता है एक प्रीमियम डिस्प्ले 16 इंच डिस्प्ले विद 3K रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और जिसके लिए आप ये लैपटॉप एक्चुअली लेना चाहोगे टच स्क्रीन। इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, कलर्स हर एंगल से अच्छे दिखते हैं, लेकिन कुछ एंगल्स में फ़र्क तो पता चलता ही है। वैसे तो सैमसंग कहता है कि यह है एंटी रिफ्लेक्टिव, बट मेरे डेली यूज़ में मॉडरेट ब्राइटनेस में इसका काफ़ी हद तक रिफ्लेक्शन मुझे भी दिख रहा था। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, आप आउटडोर्स इजीली यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ये HDR ऑन करने का ऑप्शन, जिससे कलर्स और ब्राइटनेस दोनों थोड़ा और बढ़ जाएंगे। इसका ऑफिशियल वेट है 1.69 kg और चार्जर के साथ ही ऑलमोस्ट 2 किलो का हो जाता है, विच इज़ डिसेंट इनफ फॉर अ लैपटॉप विद 16 इंच डिस्प्ले एंड फुल साइज कीबोर्ड। ये प्राइस में मिलता है 32 GB रैम, बट ब्लोटवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी 15 GB ब्लॉक कर देता है, यानी यूजेबल रैम 16 GB मिलेगा, विच इज़ स्टिल गुड। बट यस, मेमोरी एफिशिएंसी कुछ और अच्छी हो सकती थी। इसमें आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर विद इंटेल आर्क ग्राफिक्स और एक डेडिकेटेड NPU फॉर AI टास्क। आई थिंक ये 32 GB रैम और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर विद NPU आपके अगले 5 सालों के लिए काफ़ी अच्छा है। गेमिंग के लिए इसे बिल्कुल कंसिडर ना करें। इसका USP है इसका 360 डिग्री फ्लेक्स। आई मीन मार्केट में और भी लैपटॉप्स है जो 360 डिग्री फ्लेक्स करते हैं, बट उनमें से एक भी लैपटॉप 16 इंच एमोलेड डिस्प्ले विद फुल साइज कीबोर्ड नहीं देता। फोल्ड करने के बाद ये बन जाता है एक विंडोज टैबलेट, बट ऑनेस्टली एज अ बिजनेसमैन ये सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन के लिए ही अच्छा है। नोट्स लेना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार पाम की वजह से या सॉफ्टवेयर की वजह से सब इधर उधर हो जाता है। रीडिंग करते वक्त भी इसे पकड़ना काफ़ी वियर्ड लगता है। कंटेंट कंजम्पशन के लिए आप ये डॉल्बी एटमॉस सेटिंग्स से और अच्छे से डायलॉग्स और म्यूजिक। क्रिएटर्स और डिज़ाइनर्स के लिए इसमें मिलता है एक S पेन। ये S पेन से आप इनबिल्ट ऐप्स लाइक सैमसंग नोट्स, पेनअप या आपका कोई और थर्ड पार्टी ऐप से स्केचेस या नोट्स लिख सकते हो। ये S पेन को अलग से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक छोटा सा बटन दिया है जिससे एयर एक्शंस मेनू ओपन हो जाता है। मैंने इसे मेरे PDF एडिटिंग के लिए काफ़ी बार यूज़ किया है और काफ़ी बार ये एक टच पैड से ज़्यादा बेटर ऑप्शन साबित हुआ है। इसे आप यहाँ प्लेस करें या यहाँ प्लेस करें या यहाँ, बस भूल मत जाना कि ये कहाँ है। गैलेक्सी S सीरीज़ की तरह ये आपको रिमाइंडर नहीं देगा अगर आप इसे भूल गए। वेबकैम क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी ग्रेट नहीं। माइक भी ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा कैमरा चाहिए तो आप इसका कैमरा शेयर ऐप यूज़ कर सकते हो, जिससे कोई भी गैलेक्सी फ़ोन या टैबलेट का कैमरा आप यूज़ कर सकते हो एज़ पार्ट ऑफ द सैमसंग इकोसिस्टम। सैमसंग इकोसिस्टम में आपको मिलता है मल्टी कंट्रोल, क्विक शेयर, कैमरा शेयर, स्टोरेज शेयर और सेकंड स्क्रीन। इनका रिव्यू आपको आने वाले शॉर्ट्स और रील्स में देखने मिलेगा, बट ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। एक सिंपल चीज़ करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हो गए हैं इनके इकोसिस्टम में। सैमसंग के AI फीचर्स में से मुझे बेस्ट लगता है ये क्लिक टू डू ऐप। कोई भी स्क्रीन से आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके वजह से मुझे चेक्स और पासबुक के फ़ोटोज़ से बैंक अकाउंट्स ऐड करना काफ़ी ईजी हो गया है। सिर्फ एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ मेरे अपने तसल्ली के लिए। इतना सारा नंबर टाइपिंग करने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसलेट करना हो तो एंड्रॉयड में आप कुछ इस तरह से करते हो, बट गैलेक्सी बुक 5 में इसका AI सिलेक्ट ऐप कुछ इस तरह से यूज़ होगा। मतलब क्या ही है ये। वैसे तो मोबाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट पेस में मूव होती है, बट लैपटॉप्स के मामले में इतनी कुछ ज़्यादा फास्ट पेस नहीं है। ये स्पेसिफिकेशंस में आप इसे आइडियली 4 से 5 साल तक इजीली अपने डे टू डे टास्क कर पाओगे, बट अगेन आइडियली डिपेंड्स कि पहले क्या ख़त्म होगा, कुछ चीज़ों से आपका फ्रस्ट्रेशन या इसके खुद की लाइफ। इनिशियली इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, इतना प्रीमियम फिनिश, मेटालिक है तो स्टर्डी होना चाहिए। लेकिन हाल ही में इसकी बिल्ड क्वालिटी में एक छोटा सा झटका मुझे लगा। जैसे इसमें फुल साइज़ कीबोर्ड दिया गया है, ये रोज़ के डेटा एंट्रीज और एनालिसिस करने के लिए मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन 3 महीने के अंदर इसका कंट्रोल की ख़राब हो गया है।
मतलब कॉपी पेस्ट करना इज़ नो मोर स्मूथ। कुछ बार चलता है, काफ़ी बार नहीं चलता है। सिर्फ 3 महीने में बिना रफ यूजेज इतना ख़राब कैसे हो सकता है? बैटरी लाइफ के लिए सैमसंग के साइट पर लिखा है 25 आवर्स ऑफ वीडियो रन टाइम विथ अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली। मैंने 3 महीने में एक बार भी इसे 10 घंटे से ज़्यादा चलते हुए नहीं देखा है। मैंने इसे मेरे बिजनेस के डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया है, जिसमें कुछ एक्सेल शीट्स, कुछ गूगल शीट्स, वन ड्राइव चालू रहता है, और ब्रेक पर यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे सैमसंग स्वीट के ऐप्स एज इट इज़ ऑन रखे हैं। तो यस, इसका बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं है। चार्जिंग की बात अगर करें तो इसमें आपको मिलता है एक 65 वाट का बड़ा सा चार्जर, जो आपके प्लग में शायद फिट ही ना हो। ये बड़ा सा डब्बा इस लैपटॉप को चार्ज करेगा 90 मिनट्स में। इसे दोनों थंडरबोल्ट पोर्ट्स में से कोई भी एक में आप लगा सकते हो। इन केस ये चार्जर फिट नहीं होता है तो इसे कोई भी नॉर्मल फ़ोन के टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो, बट चार्जिंग स्पीड कम होगी और कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगी। बट एटलीस्ट ट्रैवल के वक्त एक चार्जर कम पैक करना पड़ेगा। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और फीडबैक आपसे शेयर किया है। इसे मैं रेट करूँगा 6 आउट ऑफ 10। फीचर्स काफ़ी है बट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका कीबोर्ड का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी फीचर्स रैंडमली बंद पड़ जाते हैं। अगर आपको टच स्क्रीन लैपटॉप की एक्चुअली ज़रूरत है विथ फुल साइज़ नम पैड तो इसे ज़रूर लें, वरना ये प्राइस टैग में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे जो इससे ज़्यादा लाइट वेट और एनर्जी एफिशिएंट है।